ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्व आधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता ईश्वर का ध्यान कर हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। स्वागत है सभी का। हमने पिछली कक्षा में ये बताया था कि इस कक्षा का एक सुव्यवस्थित क्रम होगा। तो वो क्रम इस प्रकार से होगा कि इस प्रार्थना के बाद सूचना, यदि कोई सूचना देनी है प्रतिदिन, ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश, फिर होमवर्क असाइनमेंट गृह कार्य ये शुरू में ही कर लिया जाएगा, जिससे आज के वीडियो का मुद्दा क्या है, विषय का हम किस विषय की ओर बढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा हमारे इस वीडियो से शुरू पहले ही चरण में। और उसके बाद विषय व्याख्यान के बाद जो अंतिम 5 मिनट होंगे वो हमने बताया था रणनीति के होंगे। इस रणनीति में हमारे मस्तिष्क को प्रखर करने वाली और हमें अध्यात्म की ओर मोड़ने वाली, हमारे शरीर मन चेतना को बढ़ाने की शक्ति को बढ़ाने वाली ऐसी सब योजनाएं होंगी। क्रांति कैसे लाएंगे उसकी। तो हम इस क्रम में आगे बढ़ें इसके पहले एक सूचना और बता दें आपको। आज जो रणनीति वाला प्रक्रम होगा अंत में 5 मिनट, उस प्रक्रम में वेद विज्ञान आलोक के जो मुख्य अध्याय हैं 40, अभी तक हमने पूर्व पीठिका पर चर्चा करी। जो मुख्य 40 अध्याय हैं उनमें से हर एक अध्याय के विषय क्रम को हम जानेंगे। तो आज की रणनीति से ये शुरू कर रहे हैं ताकि एक बार हम इस ग्रंथ में जो अध्याय हैं 40 अध्याय, उनके भीतर क्या क्या है। आधुनिक विज्ञान से हमने इतनी बार बताया है वीडियो में कि आधुनिक विज्ञान को कम से कम 100 साल का एक मटेरियल मिल सके, इतनी शोध का विषय इसके अंदर है। कुछ लोग पूछते हैं वेद विज्ञान की उपलब्धि क्या है, तो उन्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि इन अध्यायों के अंदर क्या है। ये पहली बार यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। जिन लोगों के पास ग्रंथ हैं वो तो देख सकते हैं, जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो ग्रुप में ग्रंथ ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है अभी लेने का कोई भी मार्ग, इन रणनीति वाले 5 मिनट में थोड़ा सा उनको एक मनस तैयार हो सकेगा कि ये ग्रंथ किस बारे में है। तो अंतिम 5 मिनट में वो होगा। आज जो हम विषय प्रवेश करने वाले हैं वो पूर्व पीठिका की भूमिका पर आधारित है। भूमिका के अंदर 6 से 7 वीडियो होंगे। प्रथम वीडियो आज प्रस्तुत किया जाएगा भूमिका का, जिसका शीर्षक होगा वेद की प्रामाणिकता व हमारी दशा। यही शीर्षक आपको वेद विज्ञान आलोक पुस्तक के अंदर भी मिलेगा। तो हम क्रम से चल रहे हैं। इससे जब आप पुस्तक लेंगे तो उसे पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की चेतन मस्तिष्क पर ही केवल यदि हम निर्भर होते हैं तो हम पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि 3-4% ही चेतन मस्तिष्क ग्रहण करता है। हमारा अवचेतन, अतिचेतन, सूक्ष्म शरीर, इस सब
माध्यम, इस सब मार्गों से हम अपने विषय को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। तो हम ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे शरीर का बोध होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, शरीर में कोई व्याधि नहीं, बहुत आनंददायक स्थिति। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। पूरी कक्षा को इसी गहरे विश्रांत अवस्था में आकर ही हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत ज़्यादा केंद्रित होकर विचारों की गति को बढ़ाकर नहीं, विश्रांत विचारों के द्वारा अपने अवचेतन, अतिचेतन और भाव शरीर तक इस कक्षा को जाने देंगे। पूरी कक्षा में अवस्था बनी रहे, मुझे याद न दिलाना पड़े। शरीर शांत हो रहा है, श्वासें शांत हो रही हैं, विचार शून्य हो रहे हैं। अब हम आज का होमवर्क, गृह कार्य या असाइनमेंट सर्वप्रथम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसी पर आधारित आज का व्याख्यान भी होगा। और इसके पहले कि हम व्याख्यान को समझें, कुछ बुनियादी प्रश्न हमारे भीतर खड़े हो जाने चाहिए। प्यास होगी तो प्यास बुझाने का प्रयत्न कर सकेंगे, वरना आचार्य श्री के वीडियो भी सुनकर भूल जाते हैं। तो आज का जो विषय क्रम है, जैसा कि हमने बताया, भूमिका का प्रथम वीडियो वेदों की प्रामाणिकता पर कुछ सवाल उठाता हुआ, और आज हमारी दशा क्या हो गई है, तो वेदों की प्रामाणिकता और हमारी दशा आज का शीर्षक है। इस पर कुछ सवाल जो एक असाइनमेंट के रूप में आपको मिलने वाले हैं। आपका कर्तव्य होगा इन प्रश्नों को आप आचार्य श्री के वीडियो में ढूंढना है तो वहाँ ढूंढिए, किन्हीं ग्रंथों में ढूंढना है तो वहाँ ढूंढिए। आपने किन्हीं गुरुजनों से कोई शिक्षा ली हो, या आपके भीतर कोई गहरा क्वेश्चन प्रश्न उठा हो और उसकी चेष्टा करते करते आपको कुछ आंसर मिला हो, तो उस जवाब को देखिए। इन प्रश्नों के बाद आपको समझ में जाएगा कि यह ग्रंथ इस स्वरूप में क्यों आया। सवाल नंबर 1, क्या सृष्टि का रचयिता ज्ञान भी दे सकता है? क्या सृष्टि का रचयिता ज्ञान दे सकता है? क्या ईश्वर ने सृष्टि रची? हम सुनते चले आए हैं, लेकिन प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है? क्या वेद वास्तव में सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का मूल हैं? आज की युवा पीढ़ी लगातार क्वेश्चन पूछती है, ये प्रश्न पूछती है हमसे। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक विषय को पढ़ने की प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए? एक भेड़ के जैसे पीछे पीछे चलने वाली, या जो सिद्ध चीज़ है उसे भी सिद्ध करके, तर्क पे कस के, विवेकपूर्ण ढंग से आत्मसात करके जो हमें बताया जा रहा है उसकी और गहराई में जाकर, या अंधानुकरण? और ये प्रवृत्ति हमारी किस उम्र से हो जानी चाहिए शुरू? चौथा प्रश्न, वेदों की ईश्वरता और सर्व विज्ञानमयता की घोषणा ऋषियों ने, मुनियों ने की, क्या उसे सिद्ध नहीं करना चाहिए? और सिद्ध करना है तो उसका मार्ग क्या होगा? क्या ये सच है भी या नहीं? और है तो किस मार्ग से हम उसे सिद्ध कर सकते हैं? ये भी प्रश्न है। अब
इन सब प्रश्नों से मूल विज्ञान का जन्म होगा हमारे भीतर। अब कुछ और प्रश्न। 3 प्रकार की विधाएं होती हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक का मतलब होता है एक प्रक्रिया, एक विज्ञान, किस तरह से सब कुछ हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आदिदैविक को निरूपित करती हैं। इसीलिए ये ग्रंथ ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का आदिदैविक भाष्य है। दूसरी विधा होती है आदिभौतिक। इस भौतिक जगत में जीवन जीने के नियम, राज्य चलाने के नियम, लोकाचार के नियम, ये सभी। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, इनमें से बहुत से प्रश्न आदिभौतिक मिलेंगे हमें। इसके पहले के प्रश्न आध्यात्मिक और आदिदैविक थे। कुछ प्रश्न और, क्या हम दूसरों को अवगुणी व मूर्ख सिद्ध करके ही स्वयं को गुणवान साबित करने में लगे हुए हैं? हमसे भी लोग कोई प्रश्न पूछते हैं, ये उसका फिर उत्तर क्या देना है अगले आने वाले अध्यायों से आपको पता चलेगा। लेकिन क्या हम सब की ये प्रवृत्ति हो जाती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मूर्ति पूजा का खंडन करते करते क्या हम साधना करना भी भूल गए? क्या अवतारवाद का खंडन करते करते हमने अपने महापुरुषों के दिव्य चरित्र का भी तिरस्कार करना शुरू कर दिया? क्या जन्म जातिवाद का खंडन करते करते हम वर्ण व्यवस्था को भूल गए? क्या उसमें कुछ विज्ञान है? और क्या स्त्री शिक्षा के नाम पर उच्छृंखलता बढ़ गई है? यह कुछ प्रश्न आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन प्रश्नों को आपको ढूंढना है, जिस भी तरह से भी ढूंढें। इन्हीं सब प्रश्नों के आधार पर ये प्रश्न आचार्य श्री को बचपन से ही उठना शुरू हो गए और इनकी खोज करते करते ही आदि भौतिक तल पर समाज में, आदि दैविक तल पर विज्ञान में 11th क्लास से साइंटिस्ट को पत्र लिखकर और फिर लगातार कई सालों तक वैज्ञानिकों के पास जाकर TIFR, भाभा रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सभी जगहों पर जाकर वैज्ञानिकों से सीधा संवाद कर उन प्रश्नों के जवाब खोजने के लिए वो उद्यत हुए। अपने प्रोफेसर से भी पूछा, तो जो चेष्टाएं वो कर सकते थे वो सभी करी। इसी कारण ये ग्रंथ का स्वरूप आ सका। और हम भूमिका पढ़ रहे हैं तो भूमिका में सबसे पहले यही बात आती है कि वो कौन से मूलभूत प्रश्न हैं जिसके आधार पर यह ग्रंथ उठा, और वो कौन से मूलभूत प्रश्न हैं जो हम सब के भीतर उठने चाहिए, उसी से हमारा करियर बनेगा। ऐसा एक आम कहावत है कि एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो एक बिजनेसमैन बनने के विचार को पकड़ के 10 साल तक चल लीजिए, छोटे छोटे प्रयासों करते हुए आप सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। एक सफल राजनीतिज्ञ बनना है तो उस विचार को पकड़कर 20 वर्षों तक चल लीजिए, अपने प्रयासों को करते हुए आप सफल राजनीतिज्ञ हो जाएंगे। लेकिन जब पूरे विश्व में एक मनुष्यता को स्थापित करने की बड़ी क्रांति लाने का स्वप्न हो, आध्यात्मिक विज्ञान या वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को मनुष्य के लिए इस जगत में लाने का प्रण हो, उसके लिए समय शायद और अधिक लगता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आचार्य श्री का यह शोध शुरू हुआ। इस खंड में यही बताया गया है, वेदों की प्रामाणिकता और हमारी दशा, जो प्रश्न हमने अभी उठाए। आने वाले चैप्टर में जो अध्याय होंगे आने वाले, उनमें इनका सभी का हमें जवाब मिलेगा। लेकिन इस पूरी भूमिका में वो सभी प्रश्न होंगे जो शायद हम सबके भीतर
उठने चाहिए और उठकर एक संकल्प लेकर लगातार वर्षों तक उस पर चलें, तभी क्रांति आ पाएगी। यही हम सबका भी एक लक्ष्य होना चाहिए। तो विषय में प्रवेश करने के पहले इस भूमिका को इसीलिए रखा गया है कि हम इतनी बड़ी क्रांति लाने के पात्रता को ला पा रहे हैं क्या, तभी हमें विषय समझ आ पाएगा। वरना बहुत कारण होते हैं नहीं सीखने के। तो इस खंड में इन प्रश्नों को उठाया गया है। अब हमने कहा था कि जो अंतिम 5 मिनट होंगे उसमें हम वो 40 अध्यायों के एक एक अध्याय के विषय क्रम को जानेंगे। तो हम उसकी ओर बढ़ते हैं। एक बार पुनः निर्देश, सांसें शांत, शरीर शिथिल, महसूस करेंगे सांसों को। विचार शांत हो गए, चेष्टा नहीं करनी है, चेतना तक पहुंचने देनी है बात को, क्योंकि अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के आदिदैविक भाष्य के प्रथम अध्याय का विषय क्रम हम यहाँ पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, आधुनिक विज्ञान के मूलभूत नियमों की 5 से 6 लेयर्स नीचे तक यह विज्ञान जाता है, जो कि अभी थ्योरेटिकल फॉर्म में, सैद्धांतिक फॉर्म में है। तो इसे समझने के लिए शांत अवस्था चाहिए। अब हम प्रथम अध्याय के विषय क्रम को पढ़ते हैं। इस प्रथम अध्याय में 6 खंड हैं। प्रथम खंड में सृष्टि प्रक्रिया में निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा तक की, एक वैज्ञानिक भाषा में कहें तो एंट्रोपी चेंज बोल लें, ऊर्जा के क्रम को वर्णित किया है। और सर्वप्रथम जिस बात का उल्लेख हुआ है वो है अग्नि। और वह अग्नि क्या है? उस अग्नि के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे कि आवेश या चार्ज, वो भी एक अग्नि होता है। तो अग्नि और विष्णु देवता, हम जिसको विष्णु देवता समझ लिए हैं, उसके बजाय आदिदैविक भाष्य का वैज्ञानिक स्वरूप विष्णु नामक तत्व क्या होता है वो इसमें बताया हुआ है। फिर 11 प्रकार के प्राण, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। अभी हम वर्तमान विज्ञान में ऊर्जा को जानते हैं, लेकिन ऊर्जा कैसे बनी है, ऊर्जा का मैकेनिज्म क्या है, उसको पूरी तरह से नहीं समझा है। भले ही वो महान वैज्ञानिक फेनमैन हो, आइंस्टीन हो, कोई भी भौतिकविद हो, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को स्वीकारा है कि ये सब बातें आधुनिक फिजिक्स की अभी अननोन है। तो ऊर्जा को सृजित करने में 11 प्रकार के प्राण की क्या भूमिका है और प्राण क्या होते हैं, ये हम 7वें अध्याय में देखेंगे।